राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति समझ से परे है। वो लगातार पूरी दुनिया पर टैरिफ ठोककर खुद को दादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत से लेकर चीन, कनाडा और मैक्सिको समेत कई देशों पर टैरिफ लगाया है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकलती नजर आ रही है। इसकी वजह वो सुप्रीम सुनवाई है जो सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनकी बौखलाहट को साफ देखा जा सकता है। और अब तो ट्रंप ने ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे वो अदालत पर ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले ट्रंप के बयान को जानते हैं। अमेरिका की आर्थिक नीतियों को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि टैरिफ नीति के चलते अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने तेजी से करवट बदली है। ट्रंप का दावा है कि कुछ ही महीनों में रिकॉर्ड स्तर का व्यापार घटा है और शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये बदलाव उनकी सरकार की सख्त टैरिफ रणनीति का सीधा नतीजा है। चाहे मंच कोई भी हो, ट्रंप कभी भी अपनी पीठ थपथपाने का मौका नहीं छोड़ते। अब भी टैरिफ को लेकर उन्होंने खुद की शेख ही बघारी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने हर साल $1 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार घाटा झेला, लेकिन चुनाव नतीजों और टैरिफ से होने वाली आय के कारण ये घाटा कम समय में घटाया गया। ट्रंप ने इसे अमेरिका को मजबूत और शक्तिशाली बनाने वाली नीति बताया और कहा कि पिछली पीढ़ियों में भी टैरिफ ने देश को आर्थिक ताकत दी थी। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ लागू होने से विदेशी उत्पादों पर निर्भरता घटी और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। उनके मुताबिक शेयर बाजार चुनाव के बाद से अपने सर्वोच्च स्तर पर है। ट्रंप ने इसे निवेशकों के भरोसे और मजबूत आर्थिक संकेतों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि उत्पादकता बढ़ी है, निवेश में उछाल आया है और आमदनी में सुधार दिख रहा है। ट्रंप ने विदेशी ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को बड़ा कदम बताया। उनका दावा है कि इससे अमेरिकी ऑटो उद्योग में $70 अरब से अधिक का नया निवेश आया है। खासतौर पर डिट्रॉयट, जिसे कार निर्माण की राजधानी माना जाता है, वहां निवेश तेज हुआ। कंपनियां अब अमेरिका में कारें बनाना चाहती है, ना कि बाहर। अमेरिकी ऑटो फैक्ट्रियों में $70 अरब से अधिक का नया निवेश, डिट्रॉयट और आसपास के इलाकों में रोजगार की उम्मीद, घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर कंपनियों का जोर। ट्रंप के बयान ऐसे समय में आए हैं जब वैश्विक व्यापार पर टैरिफ को लेकर बहस तेज है। समर्थकों का मानना है कि टैरिफ से घरेलू उद्योग मजबूत होंगे, जबकि आलोचक महंगाई और व्यापार तनाव की आशंका जता रहे हैं। ट्रंप ने हालांकि साफ किया कि वो अपनी नीति पर कायम रहेंगे और इसे अमेरिका के हित में जरूरी मानते हैं। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वो टैरिफ के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इससे पहले वो भारत पर बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके प्रशासन की ओर से विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ से अमेरिका को अब तक सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हो चुकी है और जल्द ही ये आंकड़ा $600 अरब को पार कर जाएगा। ट्रंप ने इसे देश की आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि इस नीति की वजह से अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सम्मानित हो गया है। ट्रंप की टैरिफ नीति का असर कई देशों पर पड़ा है, इसमें भारत भी शामिल है। भारतीय निर्यात पर फिलहाल 50% टैरिफ लगा हुआ है, जिसमें से आधी रकम भारत के रूसी कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने हाल ही में एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से बातचीत में भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे इंसान हैं और वो जानते थे कि ट्रंप उनकी रूसी तेल खरीद से खुश नहीं है। भारत ने उन्हें खुश करने की कोशिश की क्योंकि अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा सकता है, जो भारत के लिए काफी नुकसानदायक होगा। ट्रंप के ये बयान ऐसे समय में सामने आ रहे हैं जब टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दरअसल ये मामला प्रेसिडेंट ट्रंप के 1977 के इमरजेंसी पावर कानून का इस्तेमाल करके ज्यादातर इंपोर्ट पर 10 से 50% टैरिफ लगाए जाने से जुड़ा है, जिसमें चीन, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामान पर एक्स्ट्रा ड्यूटी और भारत जैसे पार्टनर देशों के साथ ट्रेड पर असर डालने वाले ज्यादा टैरिफ शामिल हैं। ट्रंप टैरिफ के मुद्दे पर आने वाले इस फैसले पर भारत समेत प्रमुख देशों की नजर है। खास बात है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त में आ रहा है जब भारत
अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद को लेकर ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। ऐसे ट्रंप के बयान को दबाव के तौर पर देखा जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।